आयुर्वेदा जो है आज से अगर 5,000 साल पहले आया तो एक सिस्टम हमें दिया। इस सिस्टम में स्वास्थ्य के मतलब को समझाएगा कि स्वास्थ्य का मतलब एक्चुअली होता क्या है। स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं होता कि हाँ ठीक है शरीर चल रहा है, खाना पीना खा रहे हैं, सो रहे हैं, दैट इज हेल्थ। नो, इट्स नॉट। हेल्थ का मतलब होता है एक बॉडी का कंप्लीट बैलेंस। मतलब आपका बॉडी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मतलब आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ कितना अच्छा है, आप कितना मेंटली काम रहते हो, आपका बॉडी कितना इफेक्टिव है, बॉडी में कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा है, ये अगर सब कुछ बैलेंस में है तब जाके एक परफेक्ट हेल्थ बनता है। दूसरी बात, हमारे बॉडी का एक रिदम होता है। रिदम मतलब ये कि आप अगर 10 बजे सोने जा रहे हो तो आपको नींद आना चाहिए, उसके लिए 2 घंटे कष्ट काटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, तो मतलब आपकी बॉडी का एक रिदम डिस्टर्ब है। आप अगर खाना खा रहे हो तो खाना प्रॉपर पचना चाहिए, मतलब वो क्रियाएं नहीं हो पा रही तो फिर दिक्कत है कुछ ना कुछ। तो रिदम बैलेंस होना जरूरी है। एंड तीसरी बात होती है बचाव। कुछ भी नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर काम, पर्टिकुलर खाना, ये सब हमारे लिए जरूरी है। तो परहेज, बचाव भी हमारे स्वास्थ्य के ही अंदर आता है। और आयुर्वेदा पर बिना बचाव के काम नहीं करता है, वो फोकस करता है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अगर हमें समझना है तो हमें विषय को समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा है। तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं, ऋषि हैं, जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, जिनके सिद्धांत जो है आज हम उनको चिकित्सा के रूप में अपनाते हैं। जैसे हमारे आयुर्वेदिक ऋषियों में चरक संहिता है, पुस्तक है, सुश्रुत जी हैं, देन आपके आचार्य बागभट्ट हैं। तो इनकी जो बातें हैं, इनकी जो चिकित्सा है, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे प्रोडक्ट डेवलप होता है। चरक संहिता में आयुर्वेद का सिद्धांत बताया गया है कि क्या मतलब है। तो पहला मतलब ये समझाया गया कि एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये पहला उद्देश्य है आयुर्वेदा का। दूसरा होता है कि ठीक है अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उस बीमारी को दूर करना, दूसरा उद्देश्य। और हम भी उसी उद्देश्य पे काम कर रहे हैं कि व्यक्ति को बीमार नहीं होने देना है, बचाव पे ज्यादा ध्यान देना है। और बीमार हुए तो उसके लिए बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है जिससे हम हेल्प लेंगे। दूसरी बात कि हम आयुर्वेद के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, क्यों जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम लोग इस भाग दौड़ में, आधुनिकता के समय में कहीं ना कहीं अपने मूल रूप को भूल चुके हैं। आज हम लेट नाइट जगना हमारे जीवन का हिस्सा हो गया। आज तनाव, जिसके आज से कुछ साल पहले तक तनाव के बारे में लोगों को पता तक नहीं होता था, तनाव क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, आज देखिए गांव में लोगों को पता है तनाव क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। ये क्या है, ये आज के हमारी इस जीवन शैली की वजह से हो रहा है। केमिकल, पेस्टिसाइड, पहले के लोग इतना कुछ खा जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। आज देखिए कि पैकेट के आइटम्स एकदम हर जगह, गांव गांव में पहुंच चुका है, और हम खा भी रहे हैं बड़े आराम से। तो ये क्या है, पेस्टिसाइड, केमिकल बॉडी में जा रहा है, ये आपकी किडनी और लिवर को धराशायी कर रहा है। तो किडनी और लिवर ही गया तो बॉडी ही खत्म है फिर तो इससे कैसे बचे। अब हमको पता तक नहीं है कि ये पहले कैसे इससे बचाव करें। इसके लिए आयुर्वेदा चाहिए। हमारा भोजन हमको नहीं पता कि किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, ये बातें किसी ने बताई नहीं। क्योंकि हमारे दादाजी की उम्र अगर 80 साल है तो 80 साल तक उनको तो पता था कि कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना। अब आज की जनरेशन जो आ रही है, अब देखिए जब मैं, अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं अगर नहीं जानता तो मेरे बच्चों को क्या बता दूंगा मैं, तो वो भी वही करेंगे, उनको लगेगा कि उनकी दुनिया ऐसी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम इसलिए इन चीजों को सीखना जरूरी है। और आयुर्वेद जो है आपकी इस आधुनिक जीवन शैली को जीने से रोक नहीं रहा है, आपको बोल रहा भैया तुम जियो, लेकिन आयुर्वेदा एक ब्रिज बना रहा है, एक पुल बना के रखा है कि ठीक है थोड़ा सा बैलेंस करके चलो ताकि आपकी स्वास्थ्य जो है वो बनी रहे। और आज हम इसके बारे में बात इसलिए भी कर रहे हैं, आज की ट्रेनिंग में मैं शुगर के बारे में आपको बताऊंगा, डायबिटीज। भारत में 100 मिलियन केसेस आने वाले 2030 तक, विस्फोट होने वाला शुगर का। हाइपरटेंशन के बारे में, आज हार्ट के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है। अर्थराइटिस के ऊपर बात करेंगे, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा अर्थराइटिस के मरीज 2019, और अभी 2025 चल रहा है, इसमें तो 10 करोड़ से ऊपर ही होंगे, 100% होंगे। तो ये जो समस्याएं आपको दिख रही हैं, ये एक तरह से समझिए कि सबसे बड़ा बर्डन है। और हमें इन समस्याओं से निपटना है तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्यों हो रही है, इसका क्या समाधान हमारे पास है।
तो इन्हीं को हम आज के ट्रेनिंग में देखेंगे। और आज की ट्रेनिंग देखिए, पूरे आयुर्वेदा सेशन के चारों सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन 2 नंबर का होता है। सारे इंपॉर्टेंट है बट 2 वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि 2 वाले सेशन में हम लोग गठिया के ऊपर, शुगर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, खांसी के ऊपर, आंखों के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, बच्चों के ऊपर सारे मुद्दे आज की ट्रेनिंग में कवर होता है। तो इसलिए बहुत खास बन जाता है। और मैं आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शेयर कर देता हूं और एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों से शुरू करेंगे और एक बारी मैं फिर से नए लोगों को समझाना चाहूंगा आपको क्या फोकस करना है। देखिए, मेरी बातें आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि अगर आप मेरी बातें छोड़ देंगे कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि ट्रेनिंग जो स्लाइड में बातें लिखी होती हैं वो तो अलग है, वो उसमें आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी नहीं, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए मुझे बैठा है यहाँ पे। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। और दूसरी बात, आपको फोकस किस बात पे करनी है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बताने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस प्रॉब्लम पे बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम जब आप समझ जाओगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपका जो समस्या है उसी का समाधान है। और इस समस्या और समाधान के बीच में जो हमने सिद्धांत यूज किया है वो आयुर्वेदा है। यही 3 मुद्दे हैं और हम प्रोडक्ट को कैसे लेंगे वो आखिरी में है। तो यही 4 पॉइंट हैं जिसको आपको समझना है कि किस प्रॉब्लम के ऊपर बात हो रही है, इस प्रॉब्लम के बारे में आयुर्वेदा में क्या कहा गया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आयुर्वेदा ने अगर ये कहा है तो क्या हमने वही सारी चीजें अपने प्रोडक्ट में फॉलो करी हैं। अच्छा, की है तो इस प्रोडक्ट का फिर हम कैसे सेवन करेंगे, क्या बेनिफिट्स हो जाएगा, यही वाली बातें करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों से। दोस्तों देखिए, बच्चों की अगर बात की जाए तो आज हमारे बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? क्या उनके मम्मी पापा को पता है? बार बार डॉक्टर के पास ले जाना बहुत मजा आ रहा है? नहीं आ रहा मजा, बट उनको पता नहीं है क्यों बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और ये बात अपने मन से नहीं कही जा रही है। हमारे भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट, 5 साल से नीचे के बच्चे 40% बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। और आज हमारे बच्चों को लगातार खांसी, लगातार जुकाम, उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चों को नूडल्स खिलाएंगे, मैगी खिलाएंगे, बच्चों को चिप्स खिलाएंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, घर का दाल चावल से दूर रखेंगे, घर के रोटी दाल चावल सब्जी से दूर रखेंगे, तो कैसे विकास होगा। और ऊपर से अब हमारे बच्चों को, हम लोग तो देखिए भाई गुल्ली डंडा के जमाने वाले हैं, स्पेशली मैंने भी खेला है, बहुत सारे ऐसे कंचे खेले हमने। तो वो बुरा है अच्छा है आई डोंट नो, बट हम लोग ज्यादातर अपना समय बाहर बिताते थे, खेलते थे। आज के बच्चे खेल कूद भी स्क्रीन के ऊपर, क्रिकेट भी नकली, कैरम बोर्ड भी नकली, फुटबॉल भी नकली, उसी स्क्रीन के ऊपर। अरे असली खेलना था। तो ये सिस्टम बिगड़ गया है। अब इससे बच्चों की पूरी क्रियाओं पे असर पड़ रहा है, उनके सोचने पे, उनके समझने पे, उनके रिएक्शन पे आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में फर्क आ रहा है। तो ये दूर कैसे होगा सर? हमारे बच्चों का विकास कैसे हो? आपके बच्चों का विकास अगर करना है तो आयुर्वेदा में क्लियरली कहा गया है कि हमें बच्चों को जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। और कुछ जड़ी बूटियां बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जरूरी हैं और कुछ जड़ी बूटियां बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी है। तो वो जड़ी बूटियां हैं कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले बच्चों के बारे में समझिए। अगर आपका बच्चा बचपन में शरारत नहीं कर रहा है तो फिर वो बच्चा नहीं है। फिर तो उसको कुछ देखो भाई, डॉक्टर को दिखाओ, ये कुछ कर नहीं रहा है, उसको साइकोलॉजी को दिखाओ, क्योंकि बच्चों का नेचर होता है शरारत करना। कफ, आयुर्वेदा में 3 प्रकार के दोष हैं, कफ, वात, पित्त। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर में कफ दोष ज्यादा होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा चंचल उसका स्वभाव होना चाहिए। बट आज तो कई बार बच्चे एकदम शांत हैं, बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के शरीर में प्रॉपर एक न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, बच्चों की इम्यूनिटी गड़बड़ हुई है, बच्चों का मानसिक विकास नहीं है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट किड्स डॉग, इसके बारे में आपको समझा रहा हूं, ये बच्चों के 4 प्रोसेस पे काम करेगा। 4, इम्यूनिटी जरूरी है, दूसरा पाचन क्रिया, तीसरा उनके मस्तिष्क के विकास, और चौथा उनके पूरे शरीर के विकास। इन्हीं 4 पे ध्यान देना है। अभी होगा कैसे? इसके लिए आयुर्वेदा में जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया। कौन सी जड़ी बूटी बताई गई है? तो सबसे पहले बताई गई है ब्राह्मी और शंखपुष्पी।
देखिए, ब्राह्मी और संतुष्टि के बारे में आपको पूरी ट्रेनिंग में बार बार नाम नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए ब्रेन डॉग प्रोडक्ट बताऊंगा तो भी ब्राह्मी आएगा, और भी प्रोडक्ट बताऊंगा ब्राह्मी आएगा। तो ब्राह्मी और संतुष्टि का सिंपल याद रख लीजिए कि ये आपके पूरा ये जो मस्तिष्क है उसको संभालता है। वो याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता, आपके याद रखने की क्षमता, इन पे काम करें। अश्वगंधा, अश्वगंधा के कई सारे फायदे हैं। तो पहला फायदा अश्वगंधा का है कि आपकी इम्यूनिटी और आपका विकास, और हमने इसमें डाल रखा है। अब रही बात कि ये जो किड्स डॉग प्रोडक्ट है, ये मार्केट में और भी प्रोडक्ट है, उनसे अलग कैसे है प्रोडक्ट ये। तो देखिए, सबसे पहली बात है, आयुर्वेदा में स्वास्थ्य को कहा गया है संपूर्ण विकास, मानसिक और शारीरिक। तो ये प्रोडक्ट वैसे ही काम कर रहे हैं, नंबर वन। दूसरी बात, ये बच्चों के शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बच्चों के शरीर में बढ़ती है तो बच्चा एक्टिव रहेगा, उनकी पाचन क्रिया बेटर होती है, एंड अगर बात की जाए तो उनका मानसिक विकास को डेवलप करेगा। तो ये प्रोडक्ट जो है उन चीजों पर काम करने वाला है। रही बात इस प्रोडक्ट को कितना लेना है, देखिए इस प्रोडक्ट को हमें 10 से 15 ml दिन में 2 बार जो है आप ले लीजिए, खाने के बाद लीजिए। और बच्चा जब सुबह स्कूल जाए तो जरूर रात में सोने से पहले जरूर। दिन में स्कूल से आ जाए तो वो आपकी मर्जी है, आप देख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और कितने साल के बच्चों से शुरू करें, देखिए वैसे 5 साल से शुरू कर लीजिए, 4 साल से शुरू करिए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, 10 से 15 ml, डोज थोड़ा कम ही रखिएगा, शुरुआती में 15 ml मत दीजिए, 10 ml ठीक होता है। और या तो एक चम्मच उठा के दे दीजिए, चलेगा। दूध के साथ ले लें, शहद के साथ ले लें, चलेगा। और अगर बच्चों के शरीर में आपको देखना है फायदा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो लगभग 4 से 6 हफ्ते आपको प्रयोग करना पड़ेगा। 4 से 6 हफ्ते जो है आपको प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करें हमारे अगली समस्या जो है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस को बोलते हैं गठिया हिंदी में। तो अर्थराइटिस के कई प्रकार होंगे जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी आप ये समझिए कि पहले तो प्रॉब्लम क्या है, किस मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए आज के टाइम पे 30 साल 40 साल की उम्र जब आती है तो आजकल लोगों को ज्वाइंट पेन हो रहा है। और ज्वाइंट पेन होना ये ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहले 70-75 में होता था, बट आज पहले हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। अब होता क्या कि आपकी जो ज्वाइंट्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं जोड़, जो ज्वाइंट्स होते हैं, इस ज्वाइंट के पास, आपके ज्वाइंट के पास कुछ मांसपेशियां होती हैं। इन मांसपेशियों की अगर बात की जाए तो इन जोड़ों के बीच में एक मुलायम सी परत होती है जिसको अंग्रेजी में कार्टिलेज बोलते हैं, और आप लोग अपनी आम भाषा में ग्रीस बोलते हो। तो ग्रीस एक्चुअली कार्टिलेज नहीं है, हमारे उस जोड़ों के बीच में एक लिक्विड्स होते हैं, द्रव्य, पानी तो नहीं होता, उसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड, लिक्विड्स होता है। अब जब ये पूरा सिस्टम बिगड़ना शुरू हो जाता है तो आपको दर्द होता है। जैसे मानिए कार्टिलेज हार्ड हो गया, हड्डियां आपस में टकराएंगी, आपको आवाज आएगी, आपको दर्द होगा। मांसपेशियां कमजोर हो रही है, आप उठ बैठ नहीं पाओगे। तो ये जो समस्या हो रही है, इस समस्या को अंग्रेजी में बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये समस्या हमारे अगर बात की जाए तो 1990 में कम थी, 2 करोड़ के आसपास थी, बट 2019 के बाद से समस्या लगातार बढ़ रही है, 6 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और आज ये हो क्यों रहा है, तो हो इसलिए रहा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ज्यादा एक्टिवनेस नहीं है, ऊपर से मोटापा वो अलग परेशान कर रहा है, तो ये और दिक्कतें बढ़ रहा है। अब रही बात कि आयुर्वेद का क्या मानना है कि ये समस्या हमारे शरीर में क्यों हो रही है। देखिए आपको बता दूं कि आपके शरीर में 3 प्रकार के दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। हमारे शरीर में जब वात दोष बढ़ जाता है तो आपके शरीर में ड्राइनेस, रूखापन ज्यादा आता है और कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। और जब रूखापन ज्यादा होता है, ड्राइनेस ज्यादा बढ़ता है, तो आपके आंतों में भी ड्राइनेस आ जाती है। तो जो खाना खाएंगे, खाना पचने के बाद वो आपके आंतों में क्या होता है, अटक जाता है, टॉक्सिन्स बन जाते हैं, वो अटके रहेंगे।
और ऊपर से कफ दोष बढ़ता है तो स्वेलिंग बढ़ जाता है। गठिया के यही लक्षण है सारे। तो अगर हम किसी व्यक्ति को ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट देंगे तो ये काम कैसे करेगा, ये क्या ठीक करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके टॉक्सिन्स को बाहर करना पड़ेगा। बिना टॉक्सिन को बाहर की यू कांट क्योर योर अर्थराइटिस थिंग्स। तो आपके टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए आपका ऑर्थोडॉक्स सबसे पहले गट को क्लीन करेगा, आंतों को साफ करेगा, देन आपके लिवर को एक्टिवेट करेगा, एंड उसके बाद ज्वाइंट पे काम होगा। तो इस तरीके से ये काम करना शुरू करता है। अब इसके लिए जड़ी बूटियां कौन सी हैं आपके प्रोडक्ट में? तो सबसे जरूरी होता है आपके इस प्रोडक्ट में, ऑर्थोडॉक में, हम लोगों ने यूज किया है हट जोड़। हट जोड़ मतलब हड्डियों की जो क्रैकिंग्स होती है उसको रोकने का काम, उसको जोड़ने का काम। और ये बात 2006 के रिसर्च पेपर के द्वारा कंफर्म की गई। इसी तरह से हमारे अर्थराइटिस में सूजन हो जाता है, तो सूजन को कम करने के लिए पूरे आयुर्वेदा में बहुत अच्छी जड़ी बूटी है करक्यूमिन, यानी हल्दी के अंदर का तत्व है, और नीलगुंडी। ये दोनों आपके सूजन को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं। ये बात भी रिसर्च में साबित की गई। तो इन तत्वों से आपका ये प्रोडक्ट बनता है, और ये प्रोडक्ट जब किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो ये इंटरनली, आंतरिक रूप से व्यक्ति के शरीर पे काम करता है। मैंने बताया कैसे काम करता है। आपके टॉक्सिन्स गंदगी को बाहर करेगा, आपके शरीर को अंदर से साफ करेगा, लिवर एक्टिवेट करेगा, एंड जॉइंट को ठीक करेगा। तो ये आप जब भी किसी व्यक्ति को ऑर्थोडॉक देंगे, हमेशा याद रखिए आपको ये प्रोडक्ट जेसी ऑइंट के साथ देना है। पिछले ट्रेनिंग में मैंने जेसी ऑयल बताया था, मैं जेसी ऑइंट बोल रहा हूं, जो कि आपको आगे आने वाले सेशन में दिख जाएगा, तो उसके साथ दे दीजिएगा। रही बात आप इस प्रोडक्ट को कितना लें, तो देखिए, इस प्रोडक्ट की अधिकतम मात्रा का मतलब होता है 25 ml से ज्यादा नहीं लेना है। कम आप ले सकते हैं, 20, 15, 10 वो चलेगा, लेकिन 25 ml से ऊपर नहीं जाना है। शुरुआत में मात्रा कम ही करके दे, ज्यादा बेटर है। मिनिमम 90 डेज तक यू हैव टू यूज, मिनिमम 90 डेज। एंड हाँ, जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उन सभी को थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। पानी पीना है, गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं पीना है, और जेसी ऑइंट लगाइए। चलिए, तो आज अब हम तीसरी समस्या की तरफ बढ़ेंगे, और तीसरी समस्या जो है वो ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क। ठीक है, हम मस्तिष्क के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, आज के टाइम पे फोकस, एकाग्रता, माफ कीजिएगा, फोकस जो है ध्यान, और हमारी जो मेमोरी है याददाश्त, तो जो हमारा आज के टाइम पे फोकस है, जो हमारा मेमोरी है, ये आज के टाइम पे नहीं सही है। एनसीईआरटी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत में 3 में से 1 विद्यार्थियों को एकाग्रता की प्रॉब्लम है, अटेंशन की प्रॉब्लम है। और अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, जितने भी हमारे काम करने वाले लोग हैं, इनको बर्नआउट, जल्दी थकान, और एंजाइटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, जल्दी हो जाना, गुस्सा ज्यादा आना, ये दिख रहा है। ऊपर से तनाव। अब तनाव जब किसी व्यक्ति के शरीर में होता है, तो तनाव की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन का फंक्शन ठीक नहीं रह पाता। अब ये क्यों नहीं हो पाता, देखिए, आप देखिए कि जब किसी व्यक्ति को तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो उस व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो हमारे ब्रेन से हर प्रकार के केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे आप देखिए कि आपके बच्चे के प्रति आपका प्रेम मतलब क्या है, ये आपके ब्रेन से निकलने वाला एक केमिकल ऑक्सीटोसिन है। निकल रहा है, आपको प्रेम दिखाने का मन कर रहा है, मतलब वो भाव आ रहा है। ऐसे ही आप जब खुश होते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आपके ब्रेन से केमिकल रिलीज होता है सेरोटोनिन, जो आपको खुशी महसूस करा है। आपको अपना पसंदीदा खाना खाने का रोज मन करता है, आपके ब्रेन से केमिकल निकलता है डोपामिन, जो आपको यानी आपको वो प्लेजर दे रहा है, बहुत ज्यादा मजे दे रहा है। और जब तनाव होता है तो आपके ब्रेन में रिलीज होता है कॉर्टिसोल। अब ये सब एक साथ नहीं निकलते हैं। कभी देखा है प्रेम भी एक साथ, तनाव भी एक साथ, और लत भी एक साथ, ये सब एक साथ नहीं होगा, एक टाइम पे एक बार होता है, एक टाइम पे। और इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब आपके ब्रेन से रिलीज होने वाला वो केमिकल जो आपके शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करता है, मैसेज देता है, दैट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब जब तनाव ज्यादा होगा तो खुशी तो महसूस हो नहीं सकती, गुस्सा आपको आएगा, नींद ठीक से आएगी नहीं, और भी बहुत सारी दिक्कत, और यही प्रॉब्लम है। तो कैसे सही करेंगे इसको, सिंपल है।
देखिए, आपके इस ब्रेन डॉग में सबसे पहले तो ब्रेन के लिए जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं वो क्या है, जैसे मेधे रसायन है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमुखी। इसमें टगारा है। टगारा जो है आपको अंदर तक सोने में हेल्प करता है। अश्वगंधा है जो आपके कॉर्टिसोल को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब ये बातें जो है रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की गई, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं, बस अब इतना जानिए कि जैसे टगारा के बारे में मैंने बोला कि ये आपके निद्रा को अच्छा करता है, गहरी नींद को हेल्प करता है, और ये 2020 की रिसर्च के द्वारा बताया गया है। ज्योतिषमती, ज्योतिषमती जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बुद्धि का पेड़। बुद्धि का पेड़ मतलब आपके सोचने समझने की क्षमता को डेवलप कर देता है। अश्वगंधा आपके शरीर में, आपका ब्रेन जो है, ब्रेन से जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है जो आपको तनाव बढ़ाता है उसको कंट्रोल करता है। तो एक कमाल का ये प्रोडक्ट बनता है जड़ी बूटियों से, और रिसर्च के साथ, वैज्ञानिक रिसर्च के साथ आपको ये प्रोडक्ट बना के दिया। तो अब रही बात इस प्रोडक्ट का हम प्रयोग कहाँ करें। किसी की याददाश्त कमजोर है, दे दीजिए। किसी की एकाग्रता नहीं है, फोकस नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, दे दीजिए। किसी को तनाव हो रहा है, दे दीजिए। किसी को नींद नहीं आ रही है, दे दीजिए। कंप्लीट, आराम से दीजिए। कितना देना है, 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार। जहां पे मैं गर्म बोल रहा हूं गर्म पानी लेना है, जहां गुनगुना बोलूंगा गुनगुना लेना है, जहां नॉर्मल तो नॉर्मल। नॉर्मल पानी में कहीं नहीं बोलूंगा क्योंकि गुनगुना पानी इज द बेस्ट वाटर, यू हैव टू हैव दिस। अच्छा, सुबह ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, शाम मतलब रात में सोने से पहले लीजिए। और आप इस प्रोडक्ट को शहद के साथ भी ले सकते हैं और मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा मिल्क के साथ। शहद ऑलरेडी इस प्रोडक्ट में है तो डजंट रिक्वायर्ड कि आपको शहद दोबारा लेना है। चलिए, हमारी ब्रेन की एक और समस्या है लत। लत मतलब बीड़ी का लत, सिगरेट का लत, गुटखे का लत। तो लत को अंग्रेजी में बोलते हैं एडिक्शन। लत को अंग्रेजी में बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन मतलब लत हो गया। किसी व्यक्ति के शरीर में लत लगना ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है। मतलब ये कि आपके ब्रेन से डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको खुशी महसूस कराता है, आपको मजा देता है, आनंद देता है। तो अगर आप बीड़ी पी रहे हैं दिन में 4 बार, तो 4 बार आपको मजा दे रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है। तो ब्रेन को ये समझ आ रहा है कि इस व्यक्ति को मजा आ रहा है, तो डोपामिन रिलीज हो रहा है। अचानक से जब आप बंद कर देते पीना, आपका ब्रेन पागल हो जाता है, वो तक कहाँ चला गया मेरा, उसको वो प्लेजर नहीं मिलता है, तो आपको तनाव बढ़ जाता है। आप एकदम से पागल घूमते हो, अरे कहाँ गया मेरा, चलो पी लेते हैं। फिर वो तलब से लग जाती है। तो जब तक हमें अपने इस ब्रेन वाले सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेंगे, लत छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट्स द प्रोडक्ट एडिडॉग इधर ही काम करेगा। इसीलिए आज के टाइम पे अल्कोहल, बीड़ी, तंबाकू छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वाला ब्रेन का पार्ट समझते नहीं है हम। और आप लोग ये ध्यान से समझ लीजिए, आप लोग जब देते हैं ना किसी को, घर में पीने होने की आदत रहती कि चलो छोड़ दो, तो उसके साथ सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन फंक्शन वहां सही रखना पड़ेगा। तो आपके इस प्रोडक्ट में हमने अश्वगंधा, गिलोय, त्रिकटु, शंखपुष्पी, ब्राह्मी जैसे तत्वों का प्रयोग किया। अब जैसे अगर मैं इनके फायदों के बारे में बताऊं, सॉरी माफ कीजिएगा, जैसे देखिए अब मैंने क्या बोला, मैंने आपको यही बोला ना कि अगर अश्वगंधा है तो ये तनाव कम करेगा। तो जब कोई लत छोड़ता है तो उसको स्ट्रेस आ जाता है कि अरे मेरा सामान कहाँ गया, मुझे खाने का मन कर रहा है, तो वो स्ट्रेस हो गया उसको, तो अश्वगंधा इज गुड, उसको कंट्रोल करेगा। देन ब्राह्मी, शंखपुष्पी मैं 4 बार बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करना, वो पूरे ब्रेन फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, अब आप देखिए कि गुटखा खा रहे हो, तो गुटखा कोई अमृत तो है नहीं, तो जाके लिवर और किडनी में जमा होगा उसका कचरा, गंदगी ब्लड में जाएगा। तो इसमें गिलोय और हरितकी जो तत्व होता है, ये आपके उस लिवर और जो टॉक्सिन्स ब्लड में उसको बाहर कर देता है। तब जाके कहीं किसी व्यक्ति का लत कंट्रोल होता है, तब जाके। कितना लेना है आपको ये प्रोडक्ट और कैसे काम करेगा, देखिए ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। ये क्रेविंग कंट्रोल करता है। क्रेविंग का मतलब वो जो खाने की पीने की जो इच्छा है उसको कंट्रोल करेगा, शरीर को साफ करेगा और क्लैरिटी बढ़ाएगा। ये कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले तो जाके रिमोट कंट्रोल को ही कैप्चर करेगा कि भैया पहले ब्रेन ही रुको, पहले इसको ही सारा खेल यहीं से शुरू हो रहा है, तो ब्रेन पे पहले अटैक करेगा।
फिर ब्रेन के बाद देखेगा लिवर में तो बहुत गंदगी जमा है, चलो पहले बाहर करो इसको, तो लिवर को सही रखना शुरू करेगा। फिर गट, ऐसे करके आपके लत को सही रखने का काम करेगा। तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा कि भाई ये काम कैसे करेगा, अदरवाइज लोगों को लगेगा अरे कुछ भी है, प्रोडक्ट कैसे कंट्रोल करेगा, बट एक्चुअली इट्स वर्क। कितना लेना है, तो आपको 1 से 2 ml, 1 to 2 ml या 10 बूंद, 1 से 2 ml या 10 बूंद दिन में 2-3 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, पानी में डालना है, कहाँ डालना है, दूध में डालना है, आपकी मर्जी है। देन हम बात करें आपका ये प्रोडक्ट डाइगोडॉल। देखिए अब हम डायबिटीज के ऊपर बात करेंगे। तो डायबिटीज हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है, और देखिए हमारे भारत में डायबिटीज हो क्यों रहा है, आज देखेंगे आंकड़े मतलब हमारे लिए बहुत खतरनाक है। 2030 तक भारत में 10 करोड़ शुगर के मरीज, 50% अनकंट्रोल्ड, मतलब अगर हुआ उसमें भी 50% लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम। और शुगर एक बीमारी नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज या शुगर हुआ तो फिर उस व्यक्ति को किडनी, उस व्यक्ति का नसें और नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, उस व्यक्ति का हार्ट, इन पे भी असर पड़ जाता है। तो मधुमेह यानी डायबिटीज को अंग्रेजी में, हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। और मधुमेह किस प्रकार की बीमारी है, तो मधुमेह जो होता है, शुगर होता है या डायबिटीज एक ही बात है। मैं शुगर बोलूं या मधुमेह बोलूं या डायबिटीज, एक ही बात कह रहा हूं मैं, एक ही चीज बोल रही। तो आपका डायबिटीज किस प्रकार की बीमारी है, इस बीमारी को बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। तो एक्चुअली बीमारी नहीं, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। ये क्या होता है, आप यानी एक व्यक्ति जब भोजन करता है तो भोजन करने के बाद पाचन क्रिया के दौरान उस व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है, बनता है। ये ग्लूकोज उस व्यक्ति के ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, और आपके ही शरीर में एक पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। तो आपके ब्लड में उपस्थित जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ये इंसुलिन आपके शरीर में काम करने वाले जो कोशिकाएं हैं उन तक पहुंचाता है, आपको ऊर्जा मिलती है, आपका सिस्टम चल रहा होता है। इसको बोलते हैं बैलेंस, संतुलन। लेकिन जब इस सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है, खाना खा रहे हो, पच रहा है, ग्लूकोज बना लेकिन ब्लड में गया, शरीर की कोशिकाओं को नहीं मिला क्योंकि इंसुलिन ज्यादा निकल नहीं रहा है, एंड दैट इज इम्बैलेंस। तो हमें यही बैलेंस वापस लाना है एंड शुगर ठीक हो जाएगा। तो कैसे लाए भाई इस बैलेंस को, इसके लिए गुड़मार, मधुनाशिनी बोलते हैं, विजयसार ग्लूकोज को कम कर लेता है, मेथी इंसुलिन इंप्रूव कर लेता है। और इनके बारे में प्रमाण भी दिया गया कि जो गुड़मार होता है, गुड़मार को आयुर्वेद में मधुनाशिनी कहा जाता है। मतलब 2017 की रिसर्च ये कंफर्म कर देती है कि हाँ जी, गुड़मार आपके शुगर को कंट्रोल करता है। मेथी, मेथी जो होता है खाने के बाद जो हमारा शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है, इंसुलिन को एक्टिवेट करता है। इसमें विजय सर है जो आपके टाइप 2 डायबिटीज में हेल्प करता है। तो मतलब एक कंप्लीट साइंटिफिक प्रोडक्ट डिजाइन है। और डाइगोडॉल जो प्रोडक्ट है, हमें कितना लेना है, कैसे लेना है, क्या काम करता है, देखिए काम तो पता ही होगा, शुगर कंट्रोल करेगा। तो शुगर के ले लीजिए, और कितना लें, 15 ml गर्म पानी के साथ, 15 ml गर्म पानी के साथ आपको ये प्रोडक्ट लेना है, और दिन में 2 बार लेना है। आप इसको ले लीजिए, खाने से पहले लेना, आपको खाने से पहले आपको ये प्रोडक्ट लेना होता है, तो इसका ध्यान रखिए। और हाँ, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, डाइट भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, डाइट इज इम्पोर्टेंट, ये सब जरूरी होता है आपके लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। देन हम बात करने वाले हैं आई डॉग। देखिए आई डॉग यानी आंखों का प्रोडक्ट है। आंखों के प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो अब ये देखिए कि हमारा आंखों की समस्या आज के टाइम पे बहुत कॉमन सी होती चली गई है। 70% हमारे जो नौजवान लोग हैं, इनको स्क्रीन देखने से आंखों के ऊपर तनाव ज्यादा हो रहा है। सफेद मोतियाबिंद 45 साल से पहले आ गया है।
और आंखों में रूखापन, तनाव, कमजोरी होना, ये बड़ा दिक्कत की बात हो गई है। तो अब हम अपने आंखों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। अब रही बात कि आपके आयुर्वेदा में एक हमारे आचार्य जी थे, आचार्य बापट, उनकी किताब है अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय में कहा गया है नेत्रम तेजे स्थाना, अर्थात आपकी जो आंखें हैं इनमें पूरे शरीर का तेज वास करता है। तेज मतलब आंतरिक ऊर्जा। तीसरी आंख का नाम सुने तो तीसरी आंख मतलब तेज समझिए। अब अपनी आंखों का स्वास्थ्य कैसे बनाएं, आयुर्वेदा में समझाया हुआ है कि एक व्यक्ति के अपने आंखों को कैसे अच्छा रखना है। तो सबसे पहले आयुर्वेदा में क्रिया बताई गई। कौन सी क्रिया भाई? नेत्र संस्कार की क्रिया। और ये नेत्र संस्कार मतलब आंखों को सुबह उठ के ठंडे पानी से धुलना, रिलैक्स होना, उसके लिए जड़ी बूटियां बताई गई। और दूसरी क्रिया बताई गई नेत्र रक्षा। आंखों के तनाव को दूर करने के लिए हमें अपने आंखों को रक्षा करना पड़ेगा। तो कैसे करें? इसके लिए आपके इस प्रोडक्ट में जैसे आप देखेंगे गुलाब, आयुर्वेदा में गुलाब को बोला गया है नेत्र शुद्धि के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आंखों को सफाई के लिए। 2017 के हर्बल मेडिसिन रिसर्च में ये कहा गया कि रोज यानी गुलाब जो है आपके आंखों के सूजन को कम करता है। रसो, हमारे आंखों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आंखें लाल हो जाती, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। शहद आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। सफेद मोतियाबिंद में हेल्प करता है। पुनर्नवा जो होता है ये हमारे आंखों के जो लिक्विड्स होते हैं इसको जो है सही रखता है। ग्लूकोमा जो है अगर बात करें उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये काम करेगा। रही बात आपका ये आई डॉग क्या है, तो आयुर्वेदा में आंखों को सही रखने के लिए क्या बताया गया? नेत्र रक्षा। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं क्लासिकल नेत्र रक्षा। 100% हर्बल प्रोडक्ट है और आप इसे 3 तरीके से यूज में ले सकते। आपकी बॉडी में ये 3 तरीके से काम करेगा आंखों के लिए। आंखों को ठंडा रखेगा, आंखों को कंफर्ट देगा और क्लैरिटी को बढ़ाएगा। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हाथ को साफ रखिए, 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2-3 बार डालिए और आप इस प्रोडक्ट को 30 दिनों तक, मतलब एक बार जब वो डब्बा ओपन होता है छोटा वाला, तो आप इसको 30 दिनों के भीतर यूज कर लीजिए। और प्लीज ड्रॉप डालने के बाद रगड़ना नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे अगले समस्या की तरफ। अगली समस्या है खांसी। खांसी मतलब कफ। तो कफ हमारे शरीर में बार बार रिटर्न क्यों हो रहा है? 90% हमारी खांसी जो है वो एलर्जी या वायरल है। कफ जो है अगर देखा जाए तो आपको जब होता है तो रात में क्या होता है, ऑक्सीजन, आपके शरीर में जो ऑक्सीजन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप प्रॉपर क्या है सांस नहीं ले पाते, क्योंकि देखिए सांस लेने का जो श्वसन मार्ग होता है उसी के माध्यम से ऑक्सीजन जाना आपके फेफड़े में। लेकिन अगर वो प्रॉपर खांसी आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो अटक सकता है, तो सोने में दिक्कत आती है। आयुर्वेद में चरक संहिता, चरक जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और उसमें खांसी के बारे में कहा गया। तो खांसी को आयुर्वेद में काश बोला जाता है, का सब। आयुर्वेद में कहा गया काशम न हान्यात, अर्थात कि आपकी जो खांसी है, खांसी को कभी भी हमें दबाना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग कफ सिरप पीते हैं तो गोली खा लेते हैं तो वो खांसी दब जाती है, कफ जमा हो जाता है। आयुर्वेद में मना किया गया है। आयुर्वेदा में कहा गया है अगर हमें अपने खांसी को ठीक रखना है तो कफ निसारक, कफ निसारक का मतलब कफ को बाहर करना पड़ेगा। दूसरी क्रिया श्वास हरा। श्वास हरा का मतलब क्या होता है? श्वसन को सही रखना। और ये कौन करेगा? इसके लिए जड़ी बूटियां, आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोडक्ट पीना है, जड़ी बूटी उसके अंदर है वो करेगा। कौन सी जड़ी बूटी करेगी? तो देखिए सांसों को सही रखना मतलब श्वास हरा। तो आपके इस प्रोडक्ट में वासा नाम की जड़ी बूटी है और वासा क्या होता है, इसके अंदर एक तत्व होता है वासासीन जो हमारे श्वसन मार्ग को ओपन कर देता है। वासा के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्लासिकल श्वास हरा
इसको क्लासिकल श्वास खराब बोलते हैं। आपके सांस लेने को आराम देता है। और आप इस प्रोडक्ट में पीपली आपके जो कंजेशंस होते हैं, जो फेफड़े में कंजेशन होता है उसको दूर करना, मुलेठी है, गले में खराश आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके लिए तुलसी जो है इसमें पड़ता है। तो बहुत कमाल के प्रोडक्ट हैं ये। एंड अगर देखा जाए तो इसमें देखिए लवंग, क्रांतिकारी, सब कुछ ये आपके क्या करते हैं, सांसों का जो पूरा एक सिस्टम है, इसको अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, श्वसन तंत्र, उसके ऊपर काम करता है। रही बात ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है, तो आयुर्वेदा में जिन क्रियाओं की जिक्र की गई है खांसी को ठीक करने के लिए, श्वास हरा क्रिया, कफ निसारक क्रिया, उन्हीं क्रियाओं के लिए हमने इसमें जड़ी बूटियों को डाल के प्रोडक्ट बनाया है। तो ये आपके मल्टी लेवल एक्शन पे काम करता है। गले को आराम पहुंचाना, आपके श्वसन मार्ग को ओपन करना, फेफड़े को मजबूत करना, ये सारा काम करता है। ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। आपकी इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये प्रोडक्ट दोनों प्रकार के खांसी, चाहे वो सूखी खांसी हो, गीली खांसी, दोनों प्रकार की खांसी, मल्टी हर्ब्स है। तो खांसी से जुड़ी कोई भी समस्या, टेक दिस प्रोडक्ट। सूखी खांसी, गीली खांसी, फेफड़े के ऊपर, आप इसको लीजिए। अच्छा, 1 चम्मच जो है आपको लेना है, दिन में 2 बार लेना है। और हाँ, आपको जो है बड़ों लोगों को 2 चम्मच और छोटे बच्चों को कितना देना है, गुनगुने पानी के साथ आप दे दीजिए। खाने के बाद आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात, अब हम बात करेंगे अगली समस्या की तरफ। अगली समस्या जो है हार्ट, छोटा सा दिल। वो जो दिल हम दूसरे को दे देते थे, वो वाला दिल नहीं। दिल दे देंगे तो हम खुद मर जाएंगे, तो वो हम नहीं देते, वो हमारे पास ही रहने वाला है। हार्ट बोलते हैं उसको। तो इधर जो है हार्ट की बात करें तो आज के टाइम पे हमारे भारतीयों को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट की बीमारी हो रही है। पूरी दुनिया का 25% हार्ट का मरीज भारत में रहता है। 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन और तनाव, प्रदूषण, खराब भोजन आपकी इस हार्ट की समस्या को बढ़ा रहा है। तनाव देखिए, जब आप लेते हैं स्ट्रेस तो आपका ब्लड प्रेशर कनेक्ट होता है, तुरंत बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी बढ़ना मतलब क्या, आपकी मांसपेशियों पे खिंचाव आता है। जैसे आप कभी सोचिए, आप नॉर्मली दौड़ते नहीं हो, लेकिन कभी अचानक से आपको ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ जाता है तो आपकी नसें खिंच जाती हैं, पैरों में दर्द आता है। ऐसे ही जब हम गुस्सा करते हैं, हमको तनाव आता है, तो हमारी हार्ट की मांसपेशियों पे प्रेशर पड़ जाता है। ऊपर से खराब खाना, खराब खाना, वो देखिए ना, मोमोज की चटनी को मेयोनेज़ बोलते हैं, दैट्स अ केमिकल। आइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाइए। ऊपर से जाके उधर 10 रुपए का समोसा खूब खाते मजे से, 4 दे दो भाई 4, उधर उसका तेल पूरा जला हो, वो अलग कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। प्रदूषण अलग प्रॉब्लम। तो आपका हार्ट क्यों खराब हो रहा है, तनाव की वजह से, वात दोष की वजह से। कैसे सही करें, तो उसके लिए आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियां बताई गई हैं, जैसे अर्जुन छाल है, अश्वगंधा है, गूगल है, गार्लिक है। अब जैसे अर्जुन छाल 2018 में कंफर्म किया गया कि अर्जुन छाल हमारे हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। गार्लिक और गूगल हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल, जब आप बहुत ज्यादा चर्बी खाते हैं तो लीडर, सॉरी माफ कीजिए, जब बहुत ज्यादा फैट मतलब चर्बी वाला भोजन खाते हैं तो आपका लिवर उससे कोलेस्ट्रॉल बना देता है। और उसमें भी 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है। जो घटिया कोलेस्ट्रॉल है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है, और आपके ब्लड हार्ट तक जब पहुंचते हैं तो कैसे पहुंचेंगे, उड़ के नहीं जाएंगे। तो हार्ट तक ब्लड को ले जाने का एक रास्ता है, साइंस में उसको आर्टरीज बोलते हैं। अब ये आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है तो ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा। तो हार्ट को उसी ब्लड को लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, दिक्कत तो सहना पड़ेगा, तकलीफ होगी। एंड ज्यादा जब तकलीफ होगी तो हार्ट बोलेगा चलो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ, हार्ट अटैक, खत्म कहानी। दैट्स अ प्रॉब्लम। शुरुआत कहीं और है और बढ़ के कहां पहुंच जा रहा है। तो ये आपका प्रोडक्ट है। आप इस प्रोडक्ट को ब्लड प्रेशर में, कोलेस्ट्रॉल में, तनाव में दे दीजिए। आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करके आपके हार्ट को मजबूत बनाता है। और आप इसे 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, सुबह शाम खाने से पहले या बाद में ले लीजिए। आपको रात में सोने से पहले ही लेना है, अर्थात खाने के बाद लेना है। दिन में आप कभी भी लीजिए। 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग करना है आपको, बिना रुके। तो इसका आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है।
ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलर्जी। देखिए, एलर्जी आपके शरीर में दो तरह की होती है। एक होता है राइनिटिस एलर्जी। राइनिटिस एलर्जी का मतलब है सर्दी जुकाम खांसी वाली एलर्जी, और दूसरी होती है स्किन एलर्जी। तो हम दोनों पे थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि आज के टाइम पे एलर्जी पूरे साल हो रहा है, मतलब राउंड द ईयर एलर्जी हो रहा है लोगों को। राउंड द ईयर एलर्जी होने का मतलब 4 में से 1 भारतीयों को राइनिटिस एलर्जी है। अब देखिए, दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा है, तो दिल्ली में एलर्जी जो है वो सर्दी जुकाम खांसी वाली एलर्जी लगी हुई है लोगों को। बोलने में भी तकलीफ होता है। मेरे ऊपर थोड़ी भगवान की कृपा ज्यादा है, आई डोंट नो, कि मुझे अभी तक नहीं कुछ असर पड़ा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हीरोगिरी करेंगे, मास्क लगाना ही पड़ेगा, उधर वो प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो एलर्जी जो है आपके शरीर में होती है, तो होता है क्या, देखिए, एलर्जी मतलब क्या, हमारे शरीर में क्या लगे होते हैं, इंडिकेटर्स लगे होते हैं। जब आपकी शरीर की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, तो आपका शरीर किसी भी चीज के लिए रिएक्ट कर देता है। अब थोड़ा धूल क्या बढ़ा, रिएक्ट, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, रिएक्ट। तो इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, स्ट्रेस अलग से बिगड़ा हुआ, खाना हम गलत खा रहे हैं, तो एलर्जी तो देखो होगी। तो अब आपके इस प्रोडक्ट में गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, इनका प्रयोग करते हैं। गिलोय क्या है कि 2017 में एक रिसर्च किया गया, बताया गया कि गिलोय एंटी एलर्जिक होता है। हमारे शरीर में जब भी एलर्जी होता है, तो आपके शरीर में हिस्टामिन नाम का तत्व बनता है, जो आपके एलर्जी को बढ़ाता है, तो गिलोय उसको कंट्रोल कर देता है। ऊपर से नीम है, तो नीम आपके सूजन को कम करता है, स्किन को कह लीजिए कि थोड़ा सही रखने में हेल्प करता है, स्किन एलर्जी में भी हेल्प करता है। हल्दी जो है एलर्जी में हेल्प करता है। तो अब रही बात कि ये जो एलर्जी डॉग प्रोडक्ट है, ये आपके शरीर के दोनों प्रकार की एलर्जी में काम आता है, चाहे वो सांसों की एलर्जी हो, चाहे स्किन की एलर्जी हो। ये आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करके सूजन को कम कर देता है, तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए सेफ है। स्किन एलर्जी का हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, जिसको हम अगली ट्रेनिंग में बताने वाले हैं, रक्त डॉग के नाम से। तो वो पेज यहीं पे चाहो तो छोड़ दो, या तो बाद में लिख लेना। ये वाला एलर्जी डॉग जो प्रोडक्ट है, ये दोनों जगह काम आता है। खांसी जुकाम सर्दी सांसों के इन्फेक्शन की एलर्जी हो, या स्किन एलर्जी, दोनों में काम। कितना लें, तो 15 ml गर्म पानी के साथ 4 से 6 हफ्ते आपको इसको यूज करना है, और लगातार यूज करना है। अब हम बात करेंगे स्टोन। स्टोन हमारे शरीर में क्यों बढ़ रहा है। 15 से 20% इंडियंस स्टोन की वजह से परेशान हैं। 50% कंडीशन में स्टोन जो है, ये हर 5 साल में रिपीट हो रहा है। और अगर कोई स्टोन को सर्जरी के माध्यम से बाहर करता है, तो 1 से 3 केसेस में सर्जरी दोबारा करनी पड़ रही है। स्टोन को आयुर्वेदा में अशमरी बोला जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अर्थात कि अगर आपके खाने के पचने की क्रिया खराब है, आप गलत खाना खाते हो, तो मतलब आपको स्टोन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। हमारे शरीर से स्टोन को बाहर करने के लिए आयुर्वेद में कुछ क्रियाओं के बारे में जिक्र किया गया। सबसे पहली क्रिया होती है लेखन क्रिया, स्टोन तोड़ना। वो कौन करेगा, जड़ी बूटियां करेंगी। उसके बाद जब स्टोन ब्रेक हो जाता है, तो उसको यूरिन के मार्ग से बाहर करना, उसके लिए जड़ी बूटियां अलग हैं। देन आपके इस प्रोडक्ट में होता है ऐसी जड़ी बूटी भी जो आपके सूजन को कम कर देती हैं, तो उसके लिए भी जड़ी बूटी। तो जब ये सब मिलती हैं, तब जाके कहीं आपका किडनी और स्टोन, परफेक्ट स्टोन बाहर आता है, किडनी अच्छी होती है। जैसे इस प्रोडक्ट में हमने यूज किया है पाषाण वेदा। पाषाण वेदा को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल अस्मरीहरा, अर्थात आपके स्टोन को ब्रेक करना। 2011 के रिसर्च में कंफर्म किया गया। वरुण और गोक्षुरा क्या करता है कि आपके जो स्टोन होते हैं उसको बार बार बनने से रोकना, और यूरिन फ्लो को बढ़ाना, ताकि जो स्टोन ब्रेक हो रहा है आपकी बॉडी में, वो इजिली बाहर आ चुके। और पुनर्नवा, पुनर्नवा हमारे किडनी में किसी तरह की गांठों को नहीं बनने देगा, सूजन को कम करेगा, दर्द को कम करेगा, ये इस प्रोडक्ट में पड़ता है। तो रही बात स्टोन डॉग की, तो स्टोन डॉग दोस्तों आपके शरीर में 4 स्टेज पे काम करेगा, इन्फेक्शन, दर्द, और बार बार जो स्टोन बन रहा है उसको रोकना।
इवन ये प्रोडक्ट आपकी किडनी को भी हेल्दी रखता है, किडनी को भी परफेक्ट बनाता है। तो इसलिए कभी अगर किडनी की छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टोन डॉक लिखा है, बट एनीवेज दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर किडनी। किडनी में छोटे छोटे गांठें बन जाती हैं, सूजन हो जाता है, पानी उनी भर जाता है, तो बहुत हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। इसको कितना लेना है? 20 ml मिनिमम, 10 से 20 ml के बीच में गर्म पानी के साथ। अगर कोई अंग्रेजी दवा खाता है तो 1 घंटे के अंतराल पे लेना है, एंड आपको 2 महीने कंटिन्यू यूज करना है। स्टोन अगर आपको है तो आपको कैल्शियम, पनीर, दूध और हरे पत्ते थोड़े कम खाने, इसका ध्यान रखना। तो दिस इज द स्टोन डॉग। नाउ अब रही बात स्पेशली हमारे सभी नए मित्रों के लिए कि हम क्या किया हमने। अगर इतने जो भी प्रोडक्ट मैंने काउंट नहीं किए कितने प्रोडक्ट की, बस 10-11 के आसपास होने चाहिए प्रोडक्ट। तो हमने जो भी प्रोडक्ट कवर किए, हम क्या कर रहे थे? आपने अगर ट्रेनिंग में ध्यान से फोकस किया होगा तो सबसे पहले हम ये देख रहे थे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है आज हमारी आधुनिक जीवन शैली की। प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के बारे में आयुर्वेद का क्या ओपिनियन है, आयुर्वेद क्या बोल रहा है कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या कारण है। उस प्रॉब्लम का समाधान 3 जड़ी बूटियों में है, और वो जड़ी बूटी आपके प्रोडक्ट में पड़ी हुई। तो मतलब सिंपल साफ हो गया कि हम देख रहे थे कि हमारा आयुर्वेदा कैसे हमारी आज की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हर प्रोडक्ट एक सोल्यूशन है, और एक साइंस और आयुर्वेदा को कंबाइन करके प्रोडक्ट आपको बने। तो दिस इज व्हाट अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब, देखिए जब व्यक्ति जागरूक होता है ना, तो जागरूक होता है तो फिर वो चीजों को समझता है, जानता है, करता है। एक व्यक्ति को पता है कि लिवर की समस्या कैसे हो रही, क्यों हो रही, तो फिर वो लिवर के प्रोडक्ट ढूंढेगा। उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में ऐसी चीज है या ये हो सकता है, तो लोग इधर उधर भागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और ये जो अवेयरनेस का काम है ये हमें करना होता है। तो प्लीज डू इट। कोई क्या सोचेगा, गोली मारिए। वी हैव टू डू इट, हमको करना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे बहुत सारे कपड़े आते हैं, आप लोग को शायद पसंद भी नहीं होगा। लेडीज के अपने अलग, जेंट्स के अपने अलग, फटे उटे कपड़े आ जाते हैं। कपड़े नहीं मतलब वो, उसको बोलते हैं डिजाइन, ट्रेंड। एडवर्टाइजमेंट तो होता है मार्केट में, उसका फैशन चलता है, ये चलता है, वो चलता है। अब लोग कुछ भी बोलते हैं, वो तो चल रहा है। अब लोगों को जब वो दिखता है तो लोग परचेज करते हैं। सिंपल बात है कि जितनी ज्यादा नॉलेज अवेयरनेस के रूप में बाहर जाएगी, उतनी ही ज्यादा लोग उसको जानेंगे। और आपको मैं हर दिन बोलता हूं कि जो सीखते हैं उसके ऊपर बात करना सीखिए। अगर आप आज प्रोडक्ट सीख रहे हैं, सो यू हैव टू स्पीक विद द पीपल। और ये नहीं कि मैं तुमको एक प्रोडक्ट बताता हूँ, नहीं, ये बात नहीं करना होता बाबा। बात ही ये नहीं करना होता। अरे लिवर की समस्या क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये चीजें बातें करने की होती हैं। आज देखिए ना, आज अगर हम दिल्ली में है तो नॉर्मली हम बात कर सकते हैं कि आज एलर्जी इतनी ज्यादा हो रही है, तो आपको पता चले क्यों हो रही है। प्रदूषण की वजह से हो रही है, खाना ठीक नहीं है, इम्यूनिटी बिगड़ा हुआ है, तो कैसे ठीक करें। गोली से ठीक नहीं होगा तो गिलोय चाहिए, तो ये एक प्रोडक्ट है। ऐसे करके हम बातचीत कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा काम खाली प्रोडक्ट बेच के नहीं आना, हमारा काम एक चेंज लाना सोसाइटी में। और वो देखो इतनी आसानी से नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो सब लोग मिलके जो है आज का ये हमारा टास्क कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। सो पिछली बार जितने भी नए लोग थे वो अपना काम करके आए थे क्या? किसी को बताया? आपने कौन सा प्रोडक्ट बताया, किसी को बताया कि नहीं बताया, वो भी बताइए। और देखिए अभी तो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, आप ये बताइए कि आप लोग जब ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे थे तो हमारी जो संख्या थी ऑलमोस्ट 700 के आसपास थी। तो भाई कल आप लोग जो थोड़ा एक व्यक्ति को भी अपने साथ अगर बैठाते हैं तो ये संख्या 1400 हो जाएगी। लेकिन इस मीटिंग में 1400 आ नहीं पाएंगे, 1000 की स्टूडेंट, तो वैसे ही फुल हो जाएगा पैनल।